नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 8 अगस्त और 8 अगस्त को आपका फोर्थ शिफ्ट का जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फोर्थ शिफ्ट में आपके कौन कौन से जीके जीएस के प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो जाकिर हुसैन की बात करेंगे तो दोस्तों आपका तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो तबला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाकिर हुसैन तबला संगीतकार से के अलावा संगीत रचयिता भी हैं, इसके अलावा संगीत निर्माता भी हैं। ठीक है, इनका जो संबंध है आपका भारत से है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे उस्ताद अल्लाह रखा खां का, तो उस्ताद अल्लाह रखा खां ये भी आपके तबला वादक ही थे। उस्ताद अल्लाह रखा के सबसे बड़े पुत्र हैं कौन? जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन की बात करेंगे तो 1988 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। 2000 में आपका 2002 में पद्म भूषण दिया गया था। 1990 में आपका संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया था और 1999 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कला के लिए राष्ट्रीय अक्षय निधि से राष्ट्रीय विरासत फेलोशिप भी प्राप्त किए थे इन्होंने। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तबला वादक। इसके अलावा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि जितने भी एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम आपके कंडक्ट हुए हैं, ठीक है, चाहे आपका एसएससी सीजीएल का हो या एसएससी एमटीएस का हो या सीएचएसएल 2022 का हो, ठीक है, सभी शिफ्टों का कंबाइंड पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं विथ इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ तो आप इसे मात्र 59 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्राप्त करने के लिए आपको दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। इसमें आपके जीके जीएस करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जाकर वहाँ से और भी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका, वो पूछा गया था कि गुरु विपिन सिंह को कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, तो गुरु विपिन सिंह को कौन सा अवार्ड मिला है, स्टूडेंट तो आपका ये ईयर भी नहीं आपका बता पाए थे कौन से ईयर में मिला था। तो गुरु विपिन सिंह के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इनका जो संबंध है आपका मणिपुरी नृत्य से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो आपका मणिपुरी नृत्य हो जाता अगर आपसे पूछा जाता शास्त्रीय नृत्य से, लेकिन अवार्ड पूछा गया था तो 1966 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार होगा तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म की बात करेंगे तो 1918 में 23 अगस्त के दिन विष्णुप्रिया मणिपुरी परिवार में हुआ था। ये मणिपुरी नृत्य का जनक माने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई नृत्य नाटकों और एकल नृत्यों को नृत्य प्रशिक्षक किया है और कई छात्रों का निर्माण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर जो त्यौहार है आपका किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। जो पुष्कर जो त्यौहार है आपका राजस्थान में मनाया जाता है। ये पुष्कर मेला का एक वार्षिक पशुधन मेला है जो कि राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है। ठीक है, तो अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा जब आपसे पूछा जाएगा कौन से जिले में लगता है। ठीक है, ये 5 दिनों का मेला है जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा पशुधन के व्यापार के अलावा मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य संगीत और खेल जैसी प्रतियोगिता भी शामिल होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पशु मेला है। एक पशु मेला आपका सोनपुर में भी लगता है जो कि आपका बिहार में है। ठीक है, तो सोनपुर मेला अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये दोस्तों आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, ये भी पशु मेला है। एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है आपका सोनपुर मेला ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते थे। ठीक है, महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते हैं। तो 5th जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये तो दोस्तों आपका एमपी यानी कि महाराष्ट्र में आपका आयोजित हुआ था। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में जिसमें आपका टॉप जो आपका स्कोरर रहा था, टॉप स्टेट रहा था वो आपका महाराष्ट्र ही रहा था। पूछा गया था कितने पदक जीते हैं, तो पदक के बारे में पूछा जाता है, स्वर्ण पूछा जाता है, नहीं तो ओवरऑल कुल कितना पदक जीते हैं वो पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका 56 स्वर्ण पदक जीते हैं और कुल 161 पदक। ठीक है, तो कुल पूछा गया होगा तो 161 हो जाएगा और अगर स्वर्ण पूछा गया होगा तो आपका 56 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड स्थान पर आपका हरियाणा रहा था, थर्ड स्थान पर आपका मध्य प्रदेश रहा था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका किस ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे किस ग्रंथ से लिया गया है। तो एक आपका भरत मुनि का एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र आपका जो पुस्तक है उसी में आपका क्या है भरतनाट्यम आपका जो शास्त्रीय नृत्य है उसका जिक्र मिलता है। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है
जो कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य रूप शैलियों में से एक है। ठीक है, तो भरतनाट्यम कहाँ का है फ्रेंड्स? तो आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2023 में 53 केजी कैटेगरी में किसने रजत पदक जीता है? ठीक है, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में जो आपका एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 जो हुआ था, उसमें आपका जो अंतिम पंघाल थे, ठीक है, अंतिम पंघाल ने रजत पदक अपने नाम किया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंतिम पंघाल हो जाएगा, जो कि मात्र 18 वर्ष की थी और 53 केजी भारवर्ग के फाइनल तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही अंक गंवाया था। ठीक है, तो रजत पदक अपने नाम कर लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे अधिक साक्षरता दर है जो कि किन किन राज्यों में है? ठीक है, तो सबसे अधिक साक्षरता दर पूछा गया था, 3 स्टेट के नाम दिए गए थे और पूछा गया था कि सबसे साक्षरता दर किन किन राज्यों के हैं। ठीक है, तो मिजोरम, केरल और गोवा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3-3 करके नाम दिया गया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका शायद 2021 का है। तो अगर 2011 का पूछा गया होगा तो उसमें दोस्तों आपका केरल टॉप पर है। ठीक है, साक्षरता में केरल टॉप पर है, आप लोग को मालूम होगा। वहाँ का आपका जो साक्षरता है आपका 94% है। तो केरल के बाद जो भी आपके ऑप्शन होंगे, जैसे केरल के बाद आपका हो सकता है लक्षद्वीप, मिजोरम होगा, तो यही बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो केरल है वो आपका फर्स्ट पर है, लक्षद्वीप जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो कि सेकंड पर है ओवरऑल, और मिजोरम आपका थर्ड पर है। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम है जो कि कब बदला गया था? ठीक है, हमने आपको ये बार बार बताया था कि राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है उसका जो नाम बदल कर आपका क्या रखा गया था? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो ये पुरस्कार 2021 6 अगस्त 2021 को पुरस्कार का नाम बदल दिया गया था। ठीक है, और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये दोस्तों आपका 1991 से 92 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार है 2022 में, ठीक है, 2022 में मात्र एक ही लोगों को दिया गया है जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे, शरद कमल अचंत। ठीक है, उन्हीं को मात्र दिया गया है, एक ही खिलाड़ी को 2022 में। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका टोटल 25 लोगों को दिया गया था, जैसा कि हमने आपको बताया था। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो टोटल आपका 4 लोगों को दिया गया था, ये भी हमने आपको बताया था कल ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुआं सूखने का जो प्राथमिक कारण होता है वो दोस्तों आपको बताना था कि क्या होता है। ठीक है, तो कुआं में पानी सूखने का जो कारण है वो दोस्तों आपका आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे बोरिंग पंप आ गए हैं। ठीक है, इसके अलावा पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की मिट्टी और सीमेंट से ढक गई है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको दिया गया होगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है उसमें विंड है जो कि हवा है किस डायरेक्शन में आपका आता है? ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भूमि की ओर चलती है। ये हवाएं अपने साथ नमी लेकर आती है, जब वे पर्वतीय बाधाओं से टकराती है तो वर्षा होता है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी से दोस्तों अरब सागर से भूमि की ओर चलती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में अगर दूसरा कोई आया होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट का जो जुडिशियल जो रिव्यू है उसका आर्टिकल आपसे पूछा गया था, तो इसका आर्टिकल आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल जो 13 है और आर्टिकल 226 स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका एक मौलिक अधिकार है। 12 से 35 अनुच्छेद तक जितने भी अधिकार आपके आते हैं वो आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए इससे कुछ पूछा गया था आपका 0.0560 जो सार्थक मान किसी चीज़ का पूछा गया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 7 जो आइडिया है इंडिया के बजट में 2022-23 के बजट में उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो वित्त मंत्री हैं जो निर्मला सीतारमण जी हैं, बजट तो ही पेश करती हैं, तो इन 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि कहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सप्तऋषि हो जाएगा। ठीक है, सप्तऋषि कहा था, जो 7 आपका जो आइडियाज़ थे 2022-23 के बजट में दिए गए थे उसको आपका सप्तऋषि बोला जाता है। बजट है जो कि दोस्तों पेश किया जाता है वित्त मंत्री जी के द्वारा,
कब किया जाता है, तो 1 फरवरी को पेश किया जाता है। उससे पहले आपका आर्थिक समीक्षा पेश किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बजट का उल्लेख संविधान में कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, बजट का जो बजट शब्द का जो उल्लेख है दोस्तों आपका संविधान में कहीं नहीं है। बजट की जगह पर आपका है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है जो कि अनुच्छेद 112 में वर्णित है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आज के 4th शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आपका 100% है जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी आपका अगर आप PDF लेना चाहते हैं सभी एग्जामों का जो कि आपका ऑनगोइंग जो आपका चल रहा है SSC CHL 2023 का, उसका भी PDF आपको मिलता रहेगा। बाद में अगर एग्जाम खत्म होता है तो उसका भी एक कंबाइंड PDF आपको इतना ही शुल्क में मिल जाएगा। दोनों में से किसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा और भी जानकारी आपको मिल जाएगी। PDF आने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, कल भी आ सकता है, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसका हम फोटो हैं आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।